राजधानी रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बीजेपी की, आपको सीधे लिए चलते हैं। दरवाजा जाना पड़े तो ये गरीब विरोधी, एक गरीबों की हितैषी, दलितों की हितैषी सरकार कैसे आप मान सकते हैं? ये तो दलितों और गरीबों का हितैषी सरकार नहीं है, जो आपका हक अधिकार इसलिए छीन रहा है कि उनको मालूम है इनका विरोध करने की ताकत ना सांगठनिक रूप से है ना कानूनी रूप से है, इसलिए इनके जो भी विरोध के आवाज है वो उनके पांव के तले कुचल दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। और इसी हड़क में, इसी अहंकार में एक कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने दलितों को यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए उनके तमाम हक अधिकार, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनका अधिकार हो या अच्छे कानूनी अधिकार हो, उन सभी जगहों से उनको सिर्फ वंचित करने का ही काम किया है, उनके हक अधिकार को लूटने का काम किया है। अब आपके माध्यम से, चूंकि यह जो मर्मरिंग है ये समाज के अंदर है, ये पूरे समाज के अंदर दलित जो बुद्धिजीवी हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर है, सांगठनिक रूप से वो एकताबद्ध होकर के कहीं अपने एकता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये है। और ये होते होते अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार अपने गुण, जो उसकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको नहीं सुधारती है, तो एक दिन ये धीरे धीरे जमा हुआ बारूद एक दिन फूटेगा और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत से यह दलित समाज अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। वो दिन आने ना दे यह हेमंत जी की सरकार, मैं उनसे आग्रह करता हूं, क्योंकि अगर यदि वो दिन आ गया तो इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। धन्यवाद। इसमें 2-3 सवाल खड़ा हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को एक जगह आधार बनाया, दूसरे जगह छोड़ दिया, रिजर्वेशन का फॉलो नहीं किया। वो कह रहे हैं 50% से इंक्रीज हम नहीं कर सकते, आप 50% एसटी और ओबीसी का जोड़ लीजिए, उसमें 2 जोड़िएगा तो एससी के लिए 2 ही बचेगा, 50% पूरा हो जाएगा, इसीलिए वैसा किया गया है। 53 में अगर यदि आप आधा आरक्षण देना चाहते हैं तो 27% आरक्षण होता है, उससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। हम यदि रांची का उदाहरण करें तो रांची के उदाहरण में ही 27 होता है, 27 में आपको देना है। तो 27 में जब आप देना है 50%, तो उसमें आपको रखना होगा कि नहीं 10% जो आप यहाँ पर कानूनन माने हुए हैं, आप उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 55 का भी यदि आप 10, 28 और 14 इसको यदि करेंगे तो 27 से एक्सीड नहीं करेगा, 27 से एक्सीड नहीं करेगा, 27 के अंदर ही आएगा। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नगर क्षेत्रों में कैसे बीजेपी के हाथ से यह निकले और कैसे ये पूरे मामले को उलझाया जा सके, फिर कोई कोर्ट चला जाए, फिर कोई ऐसा बात हो जाए कि ये जो चुनाव है रद्द हो जाए, ये इस मंशा से इनका जो है कदम आगे बढ़ाया गया है। इनकी मंशा कभी भी नहीं रही है कि भाई यहाँ के जो चुनाव हो, यहाँ की नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, इनके चुनाव हो, 15th फाइनेंस के माध्यम से जो अपने पंचायतों में त्रिस्तरीय सरकार है उनके माध्यम से गांव क्षेत्र का उन्नयन हो, ये कभी इनका नहीं रहा। संवैधानिक व्यवस्थाओं में इनकी कोई मान्यता ही नहीं है। सूचना आयुक्त का मामला हो, लोकायुक्त का मामला हो, बाल आयोग का मामला हो, महिला आयोग का मामला हो, उन तमाम पाबंदियां जिनके माध्यम से इस सरकार के जो निरंकुशता है, इनका स्वच्छता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके संवैधानिक व्यवस्था में, वो सारी चीजें इन्होंने दरकिनार करके रखी हुई है। वो कभी भी उनको यहाँ स्टेब्लिश नहीं करना चाहती है। 6 साल हो गए, आप सूचना आयुक्त, लोकायुक्त का आप यहाँ पर गठन नहीं कर पाए हैं, आप यहाँ महिला आयोग का गठन नहीं पाए हैं, यहाँ बाल आयोग का गठन, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि संवैधानिक मान्यताओं से परे जाकर के इनकी लूट और झूठ की सरकार चलती रहे, कोई अंकुश लगाने वाला ना रहे और इनका तानाशाही व्यवहार जो है पूरे चरम पर जा सके। आज ना खाता ना बही, हेमंत सरकार जो कहे वही सही, इस लिहाज से सरकार आगे बढ़ रही है। संवैधानिक मान्यताओं को कैसे तोड़ना मरोड़ना है, कैसे कानून को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना हो, यह पूरी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति तक ही सीमित है, जहां से उनको सत्ता में बने रहने का, सत्ता के अधिकारी बने रहने का उनको मत प्राप्त होता रहे। कहीं से भी न्याय मिले, लोगों को उसका अधिकार मिले, इस सरकार की कोई मंशा नहीं है। जी, आपने कहा रोटेशन पॉलिसी को खत्म करके एक तबके का हक अधिकार छीना जा रहा है, बहुत अच्छी बात
बात कही, तो ये तो विधानसभा के भी चुनाव में हो रहा है ना। चंदन कियारी से कोई भूमिहार नहीं बन पाएगा विधायक, बाबरी जी ही बन पाएंगे। तो वहाँ भी तो रोटेशन पॉलिसी पे चर्चा होनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में जो है ना, नगर हमारा एरिया 5th शेड्यूल एरिया है, और 5th शेड्यूल एरिया जहां आच्छादित है वहां पर रोटेशन के माध्यम से ही आरक्षण होता है। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वहां एकल पद तो हमेशा के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में मेषा कानून लागू होता है, तभी यह आरक्षण की पॉलिसी को पूरी तरह से वहां एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में मेषा कानून बहुत कम जगहों पे लागू है, या शायद नहीं है। जो म्युनिसिपल अमेंडमेंट के लिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो कानून बना है 1993 में, 92-93 में, वो पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया। और मेषा में जाइएगा तो 6th शेड्यूल में आपको जाना पड़ेगा, फिर 6th शेड्यूल में जाना पड़ेगा तो फिर आपको एक संवैधानिक चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं, आप रोटेशनल, आप आरक्षण को यदि घुमाना चाहते हैं तो परिसीमन में चुनाव आयोग तो करता ही करता है। नहीं, अभी परिसीमन होगा तो विधानसभा और लोकसभा का वो तो बदलेगा ही बदलेगा। आज चंदन कियारी है, कल चंदन कियारी नहीं भी रह सकता है, कहीं दूसरे जगह पर जाएगा। लेकिन एक कारण से फ्रीज कर देना, एक जगह को फ्रीज कर देना जनसंख्या के आधार पर, और दूसरे जगह पर फिर उसको नहीं करना। हम कह रहे हैं कि कानून का एक रूपता रहना चाहिए, एक समानता रहना चाहिए, ना कि सिर्फ आप कानून का इस्तेमाल अपने वोट बैंक, अपने राजनीति और अपने राजनीतिक चश्मे से करना चाहिए। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सरकार सबकी है। सरकार कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की नहीं है। ये सरकार को समझना होगा कि सरकार सबके लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, कुछ उनको वोट देने वाले लोगों के लिए नहीं है कि भाई आप किसी को भी कह देंगे 3 लाख की नौकरी दे देंगे, आप आइए, आपको मन को आप पोस्टिंग दे देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।